चलो बेटे। निवेदन कर रही हूँ सभी भाइयों से कि टुकड़े को सुनिएगा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने अब बात न हमसे हुई सुनाओ तो करेगा। सभी लोग एकत्रित होकर बैठे हैं तो ये कोई साधारण श्रोता नहीं है, इतनी भीषण सर्दी में बैठे हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि जब और ये बार बार लगातार हमारे दादा सामान्य श्री हरि बाबू द्विवेदी जी आपकी ओर से इस टुकड़े पर एक से एक पद मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब इतने प्रमुख जन समुदाय बैठे हैं, श्रोता बंधु बैठे हैं इतनी भीषण सर्दी में दादा, तो मेरा प्रयास रहता है कि कुछ ऐसा सुनने को मिले कि जिसको सुनकर आपको लगे कि हमने कीर्तन सुना है, कुछ मिला है। पेपर नकली, मेरा नोट नकली, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों नकली है। ये तो केवल मनोरंजन की बात है, लेकिन मेरा प्रयास होता रहता है कि मनोरंजन भी हो और कुछ बात भी निकल कर आए। आपका नोट भी असली है और आपका आशीर्वाद भी असली है। सुनेगा, फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि याद करो जहिया गुवार रहलू और शादी से पहले हमार रहलू। और ये यानी कि शादी से पहले, और ये कार्यक्रम भी शादी का ही चल रहा है। तो प्रयास सुनिएगा। याद कर जहिया हमार रहलू, याद कर जहिया हमार रहलू, शादी से पहले हमार निवेदन कर रही है, सुनिएगा। कुछ ऐसी ही बात निकल कर आ जाए कि शादी से पहले या शादी के बाद। जैसे ये शादी से पहले ढोलक बजा रहे हैं। कुछ ऐसी ही बात आ जाए कि शादी से पहले या शादी के बाद, तो आशीर्वाद चाहूंगी। ब्रह्मा जी ने पंच कन्याओं को वरदान दे दिया और वरदान की विशेषता बतलाने लगे ब्रह्मा जी। तो कहने लगे पंच कन्याओं से, चाहे जे ब्याह रचइयो, चाहे जे लड़का चाहिए, विशेषता बताई कि चाहे जितने विवाह करना, चाहे जितने बच्चों को जन्म देना। आज तो सुपरस्टार भाई ढोलक बजा रहा है। सुने, चाहे जे ब्याह चाहिए, चाहे जे लड़का चाहिए,
और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आपकी ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। और सुंदर जो लोग आग ताप रहे हो दरी हो आ जाओ। आ जाओ, ये मामला गर्म है। नहीं नहीं, खैर आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। इस चक्र में बहन जी ने काफी कुछ हमको डांटा फटकारा। सही किया। बहुत कुछ बहन जी ने हमको सुना डाला। और क्या? और हम क्या कह रहे हैं, बहन जी क्या बोल रही हैं। हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे बहन जी आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हो। हाँ, ये इनकी पुरानी आदत है। कह रही थी कि देखिए गाना सुना करिए, अगर जवाब एक लाइन का भी आ जाता तो हम स्वीकार कर लेते, जवाब आधी लाइन का भी आ जाता हम स्वीकार कर लेते। बहन जी सही बात तो ये है कि जवाब चाहे 2 पन्ने का दे देते तब भी आप स्वीकार ना करती। ये बात है, ये बात तो है। चाहे हम पूरा रजिस्टर भर देते जवाब से तब भी आप स्वीकार ना करती ना। उसका कारण ये है क्योंकि गाना आपने ले तो लिया लेकिन गाने को समझ नहीं पाई आप। जब आप जोश में बोल तो गई कि मैं फोन नहीं करती हूँ, वो खुद ही हमको फोन लगा के गाना देते हैं। देखो चिढ़ो ना, आप बैठो शांत से। बर्दाश्त करो। हमें मालूम है आपको गुस्सा आ रहा है। बैठे बैठे ना चलो। देखो एक आधा गुम्मा तो नहीं रखा मंच पे। क्योंकि काफी गुस्सा आ रहा है बहन जी को। आप हालांकि जोश में बोल गई कि फोन वही लगाते हैं और वो हमको कहते हैं कि ये गाना तुम गाओ, हम चाहते हैं ये गाना तुम गाओ। लेकिन जब आपने देखा कि YouTube लगा, ऐसा ना हो कि बाद में दादाजी सुन लें, फिर आपने पलटी मारी। आप पलटी मारी और कहा आपने कि YouTube चैनल लगा है तो वो हमारे चाचा जी हैं। अच्छा ये बताओ, कीर्तन में पहले हम आए कि तुम आई? ये समझो। अच्छा यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, कीर्तन में पहले हम थे कि तुम थी? पहले बेटिया तुम थी। सही। देखो हंसो ना, फिर गुस्सा आ जाएगी। जब कोई बात मैं कह रही हूँ तो आप कह रही पहले सुना करिए। ही से काम नहीं। हाँ नहीं, ही नहीं है से काम नहीं होता है। अब हम क्या करें बहन जी, हमें हंसी आती है तो हम हंस लेते हैं। वैसे आप भी हंसा करिए, थोड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है। हम ज्यादा हंसते हैं तो हमारी सेहत देख लीजिए। आप ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आप अपनी सेहत देख लीजिए। थोड़ा हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। और अगर हंसेंगे नहीं, अगर हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, आप हमको कुछ नहीं कहेंगे, तो जो लोग 2-4 लोग ये बचे हैं ये भी अपने अपने घर की रास्ता ले लेंगे। ये बात है। तो थोड़ा सा गुस्सा ना होइए, कार्यक्रम को मनोरंजक बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप करें कि गानों में अखबार बेचे जा रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद कीर्तन में मूंगफली बेची जाएगी। कीर्तन में काहे, मूंगफली भी तो वैसे भी बिक रही है। और क्या तुमको चाहिए हो तो बताओ। मूंगफली तो लोग वैसे भी बेच रहे हैं। अच्छा आपको इतना ही बुरा लग रहा है कि कीर्तन में पेपर बेचा जा रहा है, तो जिनका ये कटपीस है उनके ही तो गाने आप गा रही हो। उन्हीं से जाके कहो, उन्हीं से जाके कहो कि ये पेपर वाला टुकड़ा, ये कटपीस क्यों लिख दिया तुमने। ये गलत है। उन्हीं से कहो जाके पेपर काहे बेच रहे हो।
वहां जाके नहीं मुंह खुलेगा। यहाँ दुनिया भर की बातें कर रही हो। और मैंने जो मनु शत्रुपा का प्रसंग आपको बताया कि दुल्हन स्वयं दूल्हे के पास जा रही है। रिवाज ये है कि दूल्हा आता है बारात लेके, बिल्कुल, लेकिन मैंने उल्टा बताया कि दुल्हन बारात लेके जा रही है अपने वर का वरण करने के लिए। तो आप कहने कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। मैं आपको पुस्तक का नाम बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पास हो तो उसको पढ़ो। ना हो तो हमसे ले लो। नहीं, हम नहीं देंगे, हमारे हमसे पैसे ले जाओ, खरीद ले दूसरी। पुस्तक का नाम है कामायनी महाकाव्य। चलो बता दे बेटी, एहसान कर दो, छोटी बहन है। इसको पढ़िए, इसमें आपको मिल जाएगा कि शत्रुपा गई है वरण करने मनु का कि नहीं गई है वरण करने। इसके बाद में आप बात करिएगा आगे, और नाराज मत होइएगा, लेकिन गुस्सा ना होना आप बताओ। हम कह रहे हैं कि दुल्हन जा रही है बारात लेके। अब कहाँ की बात कहाँ ले गई? बोले आजकल की बात तो अलग है। आज तो लोग कहीं घर से भाग रहे हैं, कहीं लड़कियां भाग के शादी कर रही हैं, दूसरे धर्म में शादी कर रही हैं, कोई पति छोड़े दे रहा है। अच्छा, इस बात से क्या लेना देना इसका बताइए? आदमी औरतें अपने पति को छोड़ रही हैं, लड़कियां भाग के शादी कर रही हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? जो कर रही हैं उन्हीं से जाके कहो आप। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को। ना तो ये बात मैंने कही है, ना इस विषय पर मैंने कोई चर्चा की है। मैं तो प्रसंग की बात कर रही हूँ कि दुल्हन दूल्हे के पास जा रही है। समझो, बात ये थी। अब आप कहीं की बात कहीं घुमा फिरा के लिए जा रही हो। आप जानो, आपका काम जाने, हमसे क्या लेना देना। आप गलत दिशा में जा रहे हैं आप लोग। टुकड़ा बड़ा बढ़िया आया है, बढ़िया। अब हमसे बात ना होई, सुन लाई मोर करे जा। अब हमसे बात ना होई, सुन लाई मोर करे जा। दिहली रहली तू जौने, दिहली रहली तू जौने, मोबाइल अपन लई जा है। याद करा, याद करा, याद करा जहिया कुंवार रहलो, याद करा जहिया कुंवार रहलो, शादी के पहले हमारा मांग भर भर के श्रृंगार कैलू। वरदान मिल गया पंचकन्याओं को। मांग भर भर के श्रृंगार कैलू, शादी के बाद भी कुंवार रहलू। शादी हो जाएगी तब भी कुंवारी ही रहोगी। जवाब लाने के लिए हम लोग वहीं से ला सकते थे कि पति मरने के बाद भी शादी भी हो गई और पति का मरण भी हो गया, लेकिन वो विधवा नहीं रही, वो विधवा नहीं हुई। लेकिन हमने फिर सोचा कि तुम कहोगी कि जो हम कह रहे हैं वही तुम भी कहने लगी हो। सुनिए, एक प्रयास किया है, सुनिए।
भगवान श्री हनुमान जी महाराज अपने गुरुजी से शिक्षा ले रहे हैं। भगवान सूर्यदेव से। सूर्य देवता ने हनुमान जी को सारी विद्याएं दे दी, लेकिन एक विद्या ऐसी रह गई जिसको देने से सूर्य देवता मना करने लगे। बोले हनुमान, ये विद्या मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा। कहा क्यों गुरुजी? बोले ये विद्या केवल वही व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति शादीशुदा होता है, और अगर तुम इस विद्या को लेना चाहते हो तो फिर तुमको भी विवाह करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा गुरुदेव, मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा प्रण है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अगर विवाह होगा तो मेरा तो प्रण भंग हो जाएगा। सूर्य देवता हनुमान जी से कहने लगे, बोले पुत्र ऐसा नहीं होगा। माना तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह करोगे, लेकिन ये विवाह ऐसा होगा ना तो मेरी पुत्री का ब्रह्मचर्य व्रत भंग होगा और ना तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भंग होगा। तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी ही रहोगे। भगवान सूर्य देवता कहने लगे कि शादीशुदा से कर लो तब तुम ये विद्या पाई। अरे शादीशुदा से कर लो, अरे तब विद्या को पाओ। मेरी पुत्री से विवाह करो तब तुम इस विद्या को प्राप्त कर पाओगे। तो शादीशुदा से कर लो तब विद्या को पाओ। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता तुम कहलाओ। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता तुम कहलाओ। और मेरा वरदान है हनुमान, अरे ज्ञानी गुणी तुम अपार रहालू। मेरा वरदान है कि मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद भी ज्ञानी गुणी तुम अपार रहालू, और शादी के बाद भी कुंवार रहलू। शादी के बाद भी ज्ञानी गुणी तुम अपार रहलो। शादी के बाद भी कुंवार रहलो। शादी के बाद भी बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है।